संडे के दिन आप ज्वेलरी की बरसात में भीग जाएंगी। एक तरफ से नॉर्थ इंडिया की ज्वेलरी आपका दिल जीतने आ रही है, दूसरी तरफ साउथ इंडिया की ज्वेलरी आपको दीवाना बनाने के लिए तैयार है। मैं भी आपको ज्वेलरी के ज्योतिष से जुड़ी कुछ खास जानकारियां दूंगी। तो चलिए ज्वेलरी के अनोखे महामुकाबले की शुरुआत करते हैं। आइए, वक्त हो गया है आपसे शेयर करने का आज का हमारा पहला महाउपाय। क्या फाइनेंशियल गेन पाना चाहते हैं आप? कौन नहीं पाना चाहता? तो फ्राइडे को 100 ग्राम चावल लें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। फिर लाल रोली में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करें और घोल बना लें। अब इस रोली के घोल में ये चावल रख दें। जब चावल लाल रंग में रंग जाएं तो चावल निकाल लें और रोली का घोल गिरा दें। ये चावल मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को ऑफर करें, फिर इन्हें घर वापस ले आएं। कुछ चावल अपने घर के लॉकर या तिजोरी या सेफ में रख दें और बाकी चावल पानी के पास छोड़ दें। साउथ इंडियन ज्वेलरी और नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी के बीच होगा महामुकाबला। ये शुरू ही होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपके काम की एक जानकारी दे देती हूँ। आपको घर में जो आपके पास गोल्ड, चांदी, सब चीजें हैं, ज्वेलरी है, पैसे, ये किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए आपको कैसे पता चलेगा कि जिस डायरेक्शन की मैं बात करने जा रही हूँ वो आपके घर के हिसाब से किस तरफ होगी। साउथ डायरेक्शन में पैसा, सोना, चांदी और आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, इसलिए कोई खास फायदा नहीं है। ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ घर की संपत्ति, तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ धन, संपत्ति और आभूषण रखे जाएं तो कुछ ना कुछ शुभ जरूर होता है। घर का मुखिया अपने सगे संबंधित, अपने जितने अच्छे रिलेटिव्स और दोस्त हैं उनके साथ उनकी मुश्किल पूरी तरह से बांटता है। आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व, यहाँ धन रखने से धन घटता है क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे के हिसाब से कम हो जाती है। इस वजह से कर्जे के हालात बने रहते हैं। साउथ वेस्ट कोने में, यहाँ अगर आप पैसा रखते हैं, महंगा सामान, आभूषण रखे जाएं तो वो टिकते ज़रूर हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, यहाँ पैसा और रखा हुआ जेवर गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। नॉर्थ वेस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट में धन रखा जाए तो खर्च, जितनी आमदनी जुटा हुआ है, मुश्किल से होता है। ऐसे में बजट हमेशा गड़बड़ा जाता है, मतलब इतने पैसे आए तो अचानक इतना खर्चा आ जाएगा और कर्जदारों से सताए जाते हैं ऐसे लोग। अगर आप इसको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो एक लड़का बहुत बुद्धिमान होता है, और अगर इसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो लड़की बहुत बुद्धिमान होती है, नाम कमाती है। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, जो परिवार की खुशहाली में बाधा पैदा करती है। घर की खुशहाली में बाधा अगर पैदा हो रही है तो घर के अंदर से देखने पर, घर के अंदर से देखें, घर के आगे का पार्ट अंदर से देखें, आगे के पार्ट के राइट हैंड की खिड़की पर कमरे में घर के जेवर, गहने, सोने चांदी के सामान, लग्जरी आर्टिकल्स रखे जाते हों, उस घर की मालकिन को सारी सुख सुविधाएं पसंद होती हैं और उसे बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। उसका पैसा बेमतलब की चीज़ों पर खर्च होता है और सेहत हमेशा नरम गरम रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडियन ज्वेलरी का महामुकाबला देख लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो दोनों ज्वेलरी बहुत पसंद है। देखते हैं आपको कौन सी पसंद आती है। आज मैं पहुंची हूँ मार्केट में और यहाँ पर देखूंगी कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी में कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी मुझ पे ज़्यादा सूट करेगी, और साथ ही साथ किस ओकेजन पे किस तरह की ज्वेलरी के साथ, कैसी ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी वर्सेस साउथ इंडियन ज्वेलरी, यानी नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का महामुकाबला। और यहाँ पर मेरे साथ अभिषेक हैं वॉयला से। अभिषेक, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू गीता। मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी अच्छी है या साउथ इंडियन, और आज बहुत सारे डिज़ाइंस आप आई एम श्योर मुझे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी के बारे में बताइए, क्या कुछ है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन ज्वेलरी। इंडिया के हर एक स्टेट्स में इतने सुंदर आर्ट फॉर्म्स हैं और वो चीज़ आपको ज्वेलरी में देखने मिलता है। जैसे आप देखेंगे नॉर्थ में, स्पेशली जब कुछ वेडिंग सीजन हुआ, स्पेशल ओकेशन हुआ, तो इन्होंने पहना हुआ है ये कुंदन बेस्ड चोकर है, जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल का मिक्स डिज़ाइन है। हमारा स्टूडियो वॉयला का कलेक्शन है।
बेसिकली इट गोज मोर विथ एथनिक। इसके साथ में आप जो रेड स्टोन्स देख रहे हैं ये रूबी लुक लाइक सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं और कुंदन का वर्क है इसमें। इसका कंप्लीट सेट है। यू कैन सी दी हैंगिंग्स, गले में चोकर है, हैंड बैंड्स हैं, आपका फिंगर रिंग्स हैं और यहाँ पे मांग टीका भी है। तो कुछ जैसे घर में जब भी स्पेशल ओकेशन होता है तो ऐसा मेकअप बहुत अच्छे से ट्रेडिशनल स्टाइलिंग के साथ में जाता है। यानी कुंदन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है नॉर्थ इंडियन में, और अगर वेडिंग सीजन ऑन है, आप चाहते हैं कि कुछ बहुत स्पेशल से ओकेजन में आप बहुत खूबसूरत लगें, तो आप नॉर्थ इंडियन की कुंदन ज्वेलरी ले सकते हैं। अब साउथ इंडियन की बात करते हैं। साउथ इंडियन में बहुत कुछ सुंदर लगने वाले ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, इसके बारे में बताइए क्या कुछ इन्होंने कैरी किया हुआ है और डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अपील कर रहे हैं। आप मेरे से पूछिए क्या कुछ कैरी नहीं किया है इसमें इन्होंने। बेसिकली साउथ स्पेशलिटी है वहाँ का टेम्पल ज्वेलरी, गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी। सो इन्होंने वेस्ट बैंड आप देख सकते हैं, शी इज़ कैरिंग ब्यूटीफुल वेस्ट बैंड है, हाथों में बड़ा चौड़ा इनका वो है बाजूबंद है, बैंगल्स हैं, वेरी यूनिकली डिज़ाइन बैंगल्स हैं विच इज़ प्योरली गोल्ड बेस्ड। इट्स अ लुक लाइक फाइन ज्वेलरी। एंड देन यू कैन सी हर रानी हार में आप देखेंगे लक्ष्मी जी की का आइडल बना हुआ है, गॉडेस लक्ष्मी का, और उसमें उसके सेम उनके पास में सेम रानी हार के साथ में उन्होंने नेक लाइन से टीम अप किया हुआ है। बिग शैंडलियर है उनका, सॉरी बिग हैंगिंग्स है उनका। और ये एक सबसे यूनिक जो बना देता है जो कमर बेल्ट है, वेस्ट बेल्ट जिसे कहते हैं, ये भी साउथ इंडियन ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा खास बना देता है और ये एक नया लुक देता है। बिल्कुल करेक्ट। आप उसमें देखेंगे उसमें जो डिज़ाइन है वो चेन के जैसे है, वो भी एक आर्ट फॉर्म है और वो गोल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो साउथ में जैसे स्पेशल ओकेशन हो गया, वेडिंग हो गई या कुछ पूजा हो गया, उसके लिए लोग ये टेम्पल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इट्स एवरग्रीन, इट्स नॉट कि ये आप पहनेंगे तब पहनेंगे, ये हमेशा ही से स्टाइल में रहा है और अभी भी वो हमेशा ही एवरग्रीन है, स्टाइल में रहने वाला है। यानी साउथ इंडियन में टेम्पल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हमेशा से रहती है और हमेशा एवरग्रीन रहने वाली है। लेकिन और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं और अभी बहुत सारे कंपैरिजंस करने भी बाकी हैं, तो देखते हैं कि नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी और साउथ इंडियन ज्वेलरी में और क्या कुछ खास है। चलिए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। क्या जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं आप? बाजार से सुरमे की एक शीशी खरीदें, उसे किसी छोटी सी लकड़ी जैसी जगह पर आपको सुनसान जमीन में लकड़ी से खोदकर उसको दबा देना है। ध्यान रहे जिस लकड़ी से आपने जमीन खोदी है उसे वापस नहीं लाना, वहीं छोड़ देना है। अभी इनके पास और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले आपके काम की एक और जानकारी। अगर आपको सपने में ज्वेलरी दिखाई देती है तो इसका क्या मतलब होता है, कभी सोचा है? आज जान लीजिए। अगर आपने सपने में किसी कम उम्र की महिला के कान में झुमका पहने देख लिया तो समझ लीजिए भविष्य में कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। अब गोल्ड की बात कर लेती हूँ। अगर सपने में सोना दिखाई दे तो समझ लीजिए कि परिवार में बीमारी बढ़ सकती है, धन हानि हो सकती है, बचकर रहने की जरूरत है। अगर सपने में सोना मिलता दिखाई दे जाए तो पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप सपने में गोल्ड किसी दूसरे को देते हैं, ऐसा देखते हैं, तो दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर सपने में सोना गिरवी रखा देखते हैं, अपना या दूसरे का, तो आपका अपमान हो सकता है, बचकर रहने की जरूरत है। अगर कोई लड़का सपने में कोई गहना देखे तो भारी पारिवारिक खर्चे होंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर्स होंगे। अगर वो गहना देखे तो उसकी पत्नी या लवर के ऊपर आफत आ सकती है। वहीं अगर लड़की सपने में एक या अनेक गहना देख ले तो उसके पति की समृद्धि होगी। अगर सुहागन सोने के गहनों को पहने सपना देखे तो वह अपने पति के संबंधित किसी अच्छी जगह पर उसको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन, या हम ये बोलेंगे उसको सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर चांदी के गहनों का पहनना देखें तो उसे पति के गरीब होने लगेंगे, मतलब ये लक्षण है कि हस्बैंड को कोई लॉस हो सकता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुंवारी लड़की सपने में अगर गहना देखे तो उसका पति जो है बहुत ज़्यादा, उसके एक्सपेक्टेशंस जितना रिच नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। पर खैर डिपेंड करता है, एक दिन चांदी आया अगले दिन सोना आ गया तो, पर फिलहाल इसका ये मतलब है। या आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस अगर नॉर्मल है तो वो पूरी नहीं होंगी, ऐसा भी होता है। अगर कुंवारी लड़की सपने में गहना पहने हुए देखे
तो वो बहुत अच्छे रिच परिवार में जाती है। अभी आपको ज्वेलरी से जुड़ी खास टिप दूंगी, लेकिन पहले नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडियन ज्वेलरी का मुकाबला देख लेते हैं। ऐसा शो आपको कहीं और मिलेगा, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सास बहू फैमिली गुरु को देखते रहिए, हम आपकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी का महामुकाबला, यानी साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन। और हमने आपको ब्राइडल ज्वेलरी बताई, हमने आपको कुंदन ज्वेलरी बताई, टेम्पल ज्वेलरी बताई, और साथ ही साथ हमने आपको बहुत एलिगेंट और स्लीक सा लुक भी बताया। और अब बताते हैं रेगुलर कैजुअल लुक में आप कैसी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। अभिषेक मेरे साथ यहाँ पर हैं और सारी ज्वेलरी मैंने देख ली है, सारा कलेक्शन देखा है, और आई एम श्योर मैं इसके बाद बहुत सारी शॉपिंग भी करने वाली हूँ। बट अभी की अगर बात करें तो हम कैजुअली बहुत सारे चाहते हैं कि कैजुअली बहुत ज्वेलरी हम कैरी करें, अच्छी लगे, वो एक नया लुक भी ऐड कर देती है। तो कैजुअल में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कैसी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं? हाय गीतम, अभी आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन में इन्होंने टेसल्स कैरी किया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली इन इसके साथ में इयरिंग्स को हम टेसल्स इयरिंग जो ये जो आप देख सकते हैं जो थ्रेड्स हैंगिंग्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेसल्स। और उसमें आप देखते हैं इन्होंने टीम अप किया हुआ स्टूडियो वाला जयपुर कलेक्शन के साथ में, जिसमें ग्रीन एंड क्रिम्जन क्रीम कलर का वर्क हुआ है। साथ में इन्होंने हमारा एक फोकलोर कलेक्शन है, उसकी ईयरिंग पहनी है। तो इट्स वेरी वेरी कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग, दिस इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी स्टाइलिंग। और ये जो कैजुअली सूट के साथ में इन्होंने टीम अप किया हुआ है, ये बेसिक जो छोटे ओकेशंस होते हैं उनमें काफ़ी एलिगेंट लगता है। पंजाबी लुक एकदम अच्छे से आप देख सकते हैं कि पूरा पंजाबी लुक, ये दिल्ली वाला पंजाबी लुक आ रहा है, यानी कि इसमें सूट भी है और जो इयररिंग्स हैं वो हैंगिंग्स हैं। टेसल लुक अभिषेक बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैशन में है, ट्रेंड में है, इनमें है। और अब बात करते हैं साउथ इंडियन ज्वेलरी की। साउथ इंडियन में जो कैजुअल, अगर आप कैजुअल लुक चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, कैसे आप उसको कैरी कर सकते हैं? अभिषेक, साउथ इंडियन में भी हम कैजुअल लुक बहुत प्यारे से, बहुत खूबसूरत तरह से कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने एक्चुअली शी इज़ वेयरिंग सीक्वेंस ऑफ गोल्ड पैरल्स, उनके साथ में इन्होंने एक बड़ा रिंग कैरी किया हुआ है। वो जो रिंग है वो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो उसके साथ में बहुत कम से कम ज्वेलरी, गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ है, क्योंकि ईयर रिंग्स आर प्रीटी बिग। और ईयर रिंग्स में आप देख रहे हैं इनका मल्टी लेयर्ड जो झुमकी होती है वो मल्टी लेयर्ड है। ऊपर जो उसमें बीट्स हैं, नीचे फिर से गोल्ड बेस एक झुमकी लटक रही है चेन से, वो है। और सबसे टॉप में आप देखेंगे तो वहाँ पे मीना है। सो इट्स वेरी गुड फॉर स्मॉल ओकेशन। आप छोटा कोई बर्थडे पार्टीज़ हो गया, कोई रिंग सेरेमनीज़ में फ्रेंड के इवेंट में जाना है, उसके लिए ये स्टाइलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये टीम अप करके। गोल्डन कलर कहा जाता है कि साउथ में बहुत ज़्यादा पहना जाता है, इसलिए गोल्डन कलर का अगर अटायर है तो आप उससे मैच करता हुआ उस तरह की आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। और आप हाथ में भी जो आप रिंग पहन रहे हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। और नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के हमने आपको तरह तरह के लुक बताए, लेकिन कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा जो लुक है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? It's very difficult which one is beautiful to choose, right eyes or left eyes. So both are equally good. It's just the way of styling and teaming up. कौन सा occasion है, कैसा apparel आपने carry किया हुआ है, basis that हम कोई भी आर्ट फॉर्म बेस्ड जो ज्वेलरीज हैं, बीट फ्रॉम साउथ बीट फ्रॉम नॉर्थ, दोनों ही पहन सकते हैं और दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है। दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है, दोनों ही आप कैरी कर सकते हैं, दोनों में ही आप खूबसूरत लगेंगे। बस ध्यान रखिए कि आप अगर नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी पहन रहे हैं तो आप नॉर्थ इंडियन जो ड्रेसेस हैं, जो सूट हैं, उनको आप कैरी कर सकते हैं। पटियाला के साथ बहुत ज़्यादा इन होगी। अगर आप साउथ इंडियन पहन रहे हैं तो आप उस तरह का लुक रखिए, आप गोल्डन कलर्स ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं साउथ इंडियन में भी और नॉर्थ इंडियन में भी, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन। दोनों ही ज्वेलरी में आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। चलिए जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। क्या बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं? किसी शुभ दिन सुबह नहाकर नए कपड़े पहने, घर के मंदिर में पीपल के पेड़ के 3 पत्ते चढ़ाएं, फिर जो मंत्र बता रहे हैं, ओम श्री श्री व्यापार वृद्धि ओम, इसके बाद पीपल के पत्तों पर पीले रंग के फूल रखें, प्रार्थना करें। अगले दिन पत्ते और फूल पानी में बहा दें।
दुकान और व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के हमारे पहले दर्शक से बातचीत करने का। हमारी दर्शक पिंकी ने अपने हाथ का और हैंडराइटिंग का वीडियो हमें भेजा है। पिंकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही, पढ़ते समय दिमाग भटक जाता है, याद किया हुआ भूल जाती हैं। सुबह उठते ही पिंकी खाली पेट आपको एक इलायची खानी है और शाम को जितना हो सके आपको अपने मुंह में एक लौंग को दबाकर रखना है लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर। ऐसा कीजिए और फिर पढ़ने जब बैठती हैं तो आपको नॉर्थ की तरफ मुंह करके पढ़ना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम्स हमें भेजिए, शो देखते रहिए, सोल्यूशन यही मिलेगा। अब मैं आपको ज्वेलरी से जुड़ी एक खास एस्ट्रो टिप देने वाली हूँ। ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब जब ज्वेलरी की बात हो रही है तो आपको एस्ट्रो टिप भी तो ज्वेलरी की ही दूंगी। देखिए, सबसे कमाल की बात बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपको पूछता नहीं है, घर में आपके डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं है, आपके बच्चे नहीं पूछते, आपके स्पाउस आपको नहीं पूछते, इस उंगली में गोल्ड की रिंग पहन लीजिए, सिंपल गोल्ड, और देखिए कुछ टाइम बाद आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ने लगती है। और आप इसको दोनों उंगलियों में भी पहन सकते हैं, इसका डबल डोज होगा। इसी तरीके से एक चीज़ और समझिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लक उतना ज़्यादा नहीं चमक रहा, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी उतनी ज़्यादा नहीं चमक रही, इस तरह से आपको सिचुएशन लगती है, तो अपने फैमिली में जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो, आपसे बड़े हो उम्र के, आपके फादर, आपके फादर इन लॉ, आपके फादर फिगर, आपके बॉस, उनसे गोल्ड ले लीजिए। और गोल्ड लेने के बाद उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में केसर के साथ बांध कर रख दीजिए। सिर्फ इतना भर करके अगर अपने कैश बॉक्स में या अपने सेफ में रख देंगे तो आपके यहाँ बरकत शुरू हो जाएगी। चलिए, आज एक बहुत अच्छा सवाल लेते हैं फेसबुक से जो रीमा खन्ना ने भेजा है। उन्होंने पूछा है, क्या घर पर केले और तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, हाँ या ना, और क्या क्यों नहीं लगा सकते, मतलब ये मतलब है उनका, केले के पौधे और तुलसी के पौधे के बारे में पूछा है। तो रीमा जी, जहां तक मुझे आपका सवाल समझ में आया, एक जगह पर केले का और तुलसी का पौधा साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स आपस में बहुत ज़्यादा, जुपिटर और मरकरी बहुत ज़्यादा पैली प्लैनेट्स बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, केले का पौधा बहुत सेवा मांगता है, पूजा मांगता है, तो इसलिए उसको घर पे लगाना एक ड्यूटी हो जाती है। मतलब अगर आप उतना कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगली बात आपको ये देखनी है कि तुलसी का पौधा घर पे लगा सकते हैं कि नहीं। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, इसीलिए तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगाएं। और आप तुलसी को जल ज़रूर दें। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो वो जल पानी में, ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। एक तो पानी की वेस्टेज है और दूसरा उस जल का हमने सही उपयोग नहीं लिया। तो सूर्य को जल देते समय तुलसी में अगर जल गिरता है तो उसका हमें ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। चलिए, बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या रुपए पैसे का लाभ नहीं हो रहा है? जितना संभव हो सके बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वयं हनुमान जी वानर रूप में पूजे जाते हैं। धन लाभ होने लगेगा। नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडियन ज्वेलरी का महा मुकाबला जारी है। अब देखते हैं क्या सामने आने वाला है। मुझे मालूम है आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। भाई, दुल्हन चाहे नॉर्थ इंडिया की हो या साउथ इंडिया की, खूबसूरत उतनी ही लगती है। लेकिन दुल्हन के लिए नॉर्थ इंडिया में ज्वेलरी बिल्कुल अलग होती है और साउथ इंडिया में बिल्कुल अलग। अभिषेक, अब हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की ब्राइडल ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, उसमें बताइए क्या डिफरेंस होता है और कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है? भाई, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं एंड अपनी अपनी अलग ब्यूटी है। आप देखेंगे इसमें जो गोल्ड बेस्ड ज्वेलरीज होती है मोस्टली साउथ इंडियन में, एंड शी इज़ वेयरिंग दिस लेयर्ड रानी हार काइंड ऑफ थिंग विच इज़ बिग हार, एंड गले में, नेक में उन्होंने चोकर डाला हुआ है। और जो ये फिलीग्री आर्ट है ज्वेलरी की, गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी है, वेस्ट बैंड में आप स्पेशली देख सकते हैं वो जो आर्ट है वो गुथा हुआ ब्रेडेड आर्ट होता है। और कमिंग टू द नॉर्थ इंडियन, यहाँ पे इन्होंने कुंदन बेस्ड बस्ट ईयर्स पहना हुआ है जो बहुत ही हैवी है। इट्स अ सेमी बस्ट ईयर काइंड ऑफ थिंग। इसका पूरा कंप्लीट सेट डाला हुआ है। यू कैन सी ऑन नेक
ईयर्स, रिंग्स एंड हाथ में इन्होंने बाजूबंद पहना हुआ है। ये सब जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा आजकल इन है, और आप कोई भी ब्राइडल अटायर हो गया उसके साथ में बहुत अच्छे से टीम अप कर सकते हो। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर इट गोज़ वेल, इट गोज़ विथ लाइटर कलर, डार्क कलर में भी ये बहुत अच्छा दिखता है। तो अपनी अपनी ब्यूटी है दोनों ही ज्वेलरीज की, दोनों ही ब्राइड्स बोथ आर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो एक गोल्डन है और दूसरा आप कुंदन ज्वेलरी का वर्क देख सकते हैं। दोनों ही दुल्हनें बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आप देखते हैं, आप डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ कैरी करते हैं और उस हिसाब से आप नॉर्थ इंडियन ज्वेलरी का स्टाइल यानी गोल्डन स्टाइल या फिर साउथ इंडियन ज्वेलरी आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। दोनों ही अटाइस में दोनों ही दुल्हन बहुत खूबसूरत लगेंगी। और आगे कुछ क्या कलेक्शन है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का, क्या कुछ मुकाबला होता है और कौन सी ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, आगे देखते हैं। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करेगी, लेकिन चलिए झटपट मैं आपके कल को सुधार देती हूँ। आपको बताती हूँ कल क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग कल लाल मिर्ची का दान आप जरूर करें। लक आपका साथ दे रहा है 61%। वृश्चिक राशि के लोग चींटियों को आटा दान करें। किस्मत साथ दे रही है 77%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें आप। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। कर्क राशि के लोग धन सोच समझ कर खर्च करना है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है 68%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 76%। कन्या राशि के लोग रौली का तिलक लगाइए। लक आपका साथ दे रहा है 71%। और तुला राशि के लोग चंदन का इत्र लगाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 75%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। लक आपका साथ दे रहा है 72%। धनु राशि के लोग बुराई करने से बचना है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। मकर राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। लक आपका साथ दे रहा है 69%। और कुंभ राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है 70%। मीन राशि के लोग लाल मसूर की दाल का दान करें। लक आपका साथ दे रहा है 68%। चलिए बात करते हैं आज के हमारे दूसरे व्यूअर से। हापुड़ से प्रीति राजपूत ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। उनकी परेशानी ये है कि घर में पैसे की किल्लत रहती है, पति का काम नहीं चल रहा, उपाय जानना चाहती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अगर बिल्कुल इस तरह से पैसों को लेकर दिक्कत रहती है तो एक 2000 का नोट फ्रेम कराकर नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दें और उसके ऊपर फ्रेम कराकर ये ऐसे भी लगा दें और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की फोटो लगा दें, तो पैसा रुकेगा आपके घर में, आपको बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। अब हम आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या काम में सफलता चाहते हैं आप? मंदिर जाकर हनुमान जी को 1 नींबू और 4 लौंग ऑफर करें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्र जपे ओम हम हनुमते नमः और फर्क देखें। आज के महामुकाबले के बाद कल की बात करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगी कैसे किसी के हाथ मिलने पर या जब आप किसी से पहली बार हाथ शेक करते हैं तो क्या आपको पता चलेगा, क्या ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, कल सोमवार है तो शिवलिंग की बात भी करेंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।